चित्त को, न तो प्रतिक्रिया संस्कार भेदा, प्रतिक्रिया में हर प्रति मतलब प्रत्येक क्रिया में, ये वो प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है, वो प्रतिक्रिया नहीं है। प्रति मतलब प्रत्येक, जैसे प्रतिदिन, ऐसे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया, न तो प्रतिक्रिया संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते। ठीक है, पूछिए, अभी उतरा नहीं है ये। जितना समझ में आया उतना भी ठीक है, वैसे तो नहीं पूछना है। चलिए, विचार के लिए, विचार कोटि में भी तो रख सकते हैं ना, विचार कोटि में भी पकड़ में आया कि हाँ ये बात विचारने की तो है, कुछ कही तो जा रही है, उतना ही अंश होगा। एक संस्कार के प्रेरणा से हम कोई कार्य कर रहे हैं, पर जो अलग अलग स्टेप में कार्य हो रहे हैं उनके संस्कार तो पढ़ते ही होंगे ना, पढ़ते होंगे। खरीदने के लिए का मतलब कहीं पर भी राग द्वेष कोई कार्य हो सकता है, उसका संस्कार तो पड़ेगा। पड़ेगा, कितने मानेंगे उसको? जो सामान्य रूप में होगा उसको मानने, उसका भी पड़ेगा, उसका भी पड़ेगा ही। तो वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह से है, हर सेकंड का वो तो बिल्कुल होता चला जा रहा है पूरा सारा का सारा, क्योंकि हम स्मृति में ले आते हैं सारा का। जो घटना घटी, मान लो जैसे आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का चित्र क्रमशः पूरा ले लेते हैं, वो तो सारा रील बन रही है अंदर, पूरा का पूरा सारा जा रहा है अंदर, सब कुछ जा रहा है अंदर, सब कुछ जा रहा है छोटा मोटा। हम सब्जी खरीदने गए, उसमें भी तो आप कितनी 100 क्रियाएं 1000 क्रियाएं कर सकते हैं ना, अलग अलग। घर से निकले वहां तक गए, उसमें केवल सब्जी खरीदने में भी उसको कहाँ कितना भेद मानोगे, वो तो कल्पना की बात हो जाएगी। बीच में राग द्वेष भी तो कार्य हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। वो सारा का सारा उसका एक संस्कार कि भाई ये सेवा के लिए जा रहा है, अब उसके लिए उसने मेहनत भी की, तब तपस्या भी की, कहीं कुछ गलत भी कर दिया, मिश्रित कर्म कर लिया, काम तो अच्छे के लिए कर रहा है लेकिन साथ में राग द्वेष भी जुड़ गया, मान सम्मान भी जुड़ गया, कुछ मिश्रण हो गया, सकामता भी आ गई, ये सब मिला करके कुल बस एक बन गया। ये एक जैसा भी बना, वो चित्र विचित्र, भेद उपभेद सब मिला करके हाँ चलो ये बन गया, इस तरह का इसका ने सेवा की आज, मोटा मोटा बस मुख्य मुख्य ऐसा मान करके चलेंगे। पूछिए। बहुकल्पना प्रकट है यहाँ दिया हुआ है, क्या बहुकल्पना का क्या आपत्ति है? ठीक है, आप जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए, तो जैसे दौड़ वाला उदाहरण भी दीजिए या सब्जी छांटने वाला उदाहरण दीजिए, हर एक पॉइंट के लिए अपना एक महत्व होता है। इसी प्रकार हर एक क्रिया का संस्कार का महत्व होना चाहिए। अगर बहुकल्पना करेंगे भी है, क्या आपत्ति है? ठीक है, उसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि कितनी होगी। आप मेरे को बताइए, मान लो कोई चल के जा रहा है तो कितने को क्रिया कहेंगे, कहां से कहां तक की क्रिया एक मानेंगे, ये बताइए पहले। जैसे पैर उठा, जितने भी क्रियाएं होती है, यूं नहीं बोलो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया का बताओ कि यहां से लेकर यहां क्रिया है, एक क्रिया ये है। घर से चल के दुकान तक गया, इसको एक क्रिया मानेंगे, अथवा एक पैर ये और एक पैर ये दोनों मिलाकर के एक क्रिया मानेंगे, अथवा एक पैर को उठा के वहां तक रखा ये एक क्रिया और अगला पैर उठा के रखा वो अगली क्रिया, अथवा पैर पीछे से लिया तो पैर भी कैसे उठता है, पहले तो यूं उठता है थोड़ा सा फिर थोड़ा सा यूं मुड़ता है, उसको स्लो मोशन में आप देखो एक एक फ्रेम को एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, प्राय करके 24 लेके चलते हैं वीडियो में, तो एक एक को करो, वो फ्रेम में दिखते हैं ना जैसे पुराने होते हैं उसमें, तो हर फ्रेम एक क्रिया है किसको मानेंगे आप? मैं वो परिभाषा पूछ रहा हूं आपसे कि आप क्रिया किसको कहोगे? यही मेरा प्रश्न है। हर एक क्रिया आप जितने भी इस तरह की भी संभावनाएं बताए क्रिया की, सभी हो सकती हैं, तो बहुकल्पना करने से क्या आपत्ति है? ठीक है, संस्कार तो होंगे हर एक क्रिया की, हर जिस तरह की संभावना बताए आप सबकी क्रिया मान सकते हैं, क्रिया है,
सब मतलब आप क्रिया का कोई निर्धारण नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जितनी भी क्रिया मान लो, छोटी से छोटी क्रिया का निर्धारण करो पहले, क्योंकि हम क्रिया के आधार पर संस्कार का निर्धारण करेंगे। क्रिया ही निर्धारित नहीं हो रही है तो वो तो असंख्य हो गई। फिर जैसे पैर उठा के थोड़ा पानी गिला, वो भी एक क्रिया हो गई, और आगे बढ़ा, ये सारी क्रियाएं मानते रहेंगे, क्या दिक्कत है? मैं मानू नहीं, ऐसे ही कितने संस्कार हैं, आप उसको सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, तो उसका फायदा ही नहीं होगा कुछ। हम अगर ये संस्कार को माने, हर चीज का छोटे ऐसा संस्कार सोच भी नहीं सकते। अब आप इतनी देर से बोल रहे हो, ठीक है, आप कह सकते हो मैं देर से बोल रहा हूं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं। बोलते समय हमने कितनी बार जीभ को ऊंचा नीचा किया, कितने वर्ण बोले, सबका एक एक का संस्कार स्मरण रह सकता है? जितना बोला, एक वाक्य में भी कितनी क्रियाएं हो गई, कितनी मांसपेशियां कार्य कर गई। चेहरे पे तो बहुत मांसपेशियां होती हैं, बोलने में बहुत मांसपेशियां काम में आती हैं, छोटी छोटी बहुत मांसपेशियां काम में आती हैं चेहरे के। वो सबकी क्रियाएं अलग अलग, और एक एक वर्ण की आप मान के चलो। जो बोला, एक प्रश्न किया, आपने चर्चा की, उसका एक संस्कार। इनको संस्कारों की कोई चिंता नहीं है, कुछ गणना भी नहीं करनी, क्या है, हो गए तो हो गए, क्या फायदा है उसमें, चाहे कितने भी मानो। उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो संस्कार कोई विषय ही नहीं है। बोले कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बोले 4 प्रकार के होते हैं। 4 है, 5 है, कितने भी प्रकार के हो, क्या है? हिंसा के 84 भेद होते हैं। बोले 84 भेद का क्या करना है, कितने भी कर लो आप, उससे क्या है? जिनको फर्क पड़ता है उनको पड़ता है भाई, वो ध्यान रखते हैं कि भाई इतने संस्कार हैं, आज मैंने अपने जीवन में ये संस्कार डाले दिन भर के। आप शाम को आकलन करें कि आज मैंने साधना करते हुए ये संस्कार डाले, उपासना में आज मैंने ये संस्कार डाला, गिना के कुछ 1 2 3। अब सारे गिनने लगे, बात करें तो नहीं कर सकते, हर छोटे छोटे, आवश्यक भी नहीं है। और मोटा बता दिया, हाँ भाई सब्जी खरीदने गया, ये चलो 1 हो गया। भोजन बनाया, 1 हो गया, ये भी चल सकते हैं। और नहीं तो भाई आज का समय दिन तो मैंने पूरा सेवा के लिए बिताया, शिविरार्थियों को भोजन कराने के लिए मैंने आज का दिन दे रखा है, बस ये 1 हो गया। अब उसमें जितनी भी क्रियाएं की वो सारा मिला करके। तो संस्कारों की गणना, ये तो हम छोटी छोटी क्रियाओं का देख रहे हैं, 1 घंटे का, 1 मिनट का, इतना लंबा जीवन है, कितने संस्कार मानेंगे हम, कितने संस्कार मानेंगे? तो उस दृष्टि से एक अनावस्था जैसा अनावश्यक है गणना, कोई करने का नहीं। लेकिन हम व्यवहार में जब करेंगे संस्कारों का, तो व्यवहार में जो हम कथन करते हैं कि भाई इसका क्रोध का संस्कार है, सेवा का संस्कार है, ये है, ये मोटे मोटे मूल मिला करके सारे का एक मान करके चलते हैं। वो सारा एक मिश्रित बनता है हमारा पूरा। कर्माशय भी ऐसे बनता है। ये जो संस्कार है, ये वासना के संदर्भ में अभी मैंने व्याख्या की थी, इसको कर्म के संदर्भ में भी किया जाता है। प्रसंग आता है योग दर्शन में भी, कर्म के संदर्भ में एक हम प्राय चर्चा करते ही हैं कि पाप और पुण्य परस्पर घटते बढ़ते नहीं है, कटपिट नहीं जाते हैं आपस में। इतने पुण्य है, मान लो 55 पुण्य है और 45 पाप हैं, तो घट के और केवल 10 पुण्य रह गए। 45 पाप थे, 45 उसकी जगह उनका भी फल नहीं मिला, 45 पापों का, और 45 पुण्य को भी हटा दिया, चलो ये तो हिसाब बराबर हो गया, अब केवल 10 पुण्य बचे और उसका मिलेगा। और इसके विपरीत भी ऐसा ही, 60 पाप हैं और 40 पुण्य हैं, तो चलो 40 पुण्य हैं, उतने 40 पाप भी आपके काट दिए, बराबर हिसाब, और अब केवल 20 पाप बचे हैं और उसका फल मिला है आपको। ये ऐसे आपस में कटते पिटते नहीं है, ये एक बात कही जाती है ना, कर्म के संदर्भ में आपस में नहीं होते हैं यूं। पाप का फल अपने आप अपनी जगह पूरा भोगना होता है और पुण्य का भी अपना अपना भोगना होता है, दोनों चलते हैं, दोनों भोगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भिन्न भिन्न कर्मों में तो मानी जाती है, अलग अलग कर्मों में। लेकिन एक ही कर्म को करते समय जिसमें पुण्य और पाप दोनों मिले हुए हो, तब क्या होगा? तो कई जने वहां पर भी यही लगाते हैं कि एक कार्य को करते हुए भी जितना पुण्य है उतना पुण्य अलग बन जाएगा और जितना पाप है उतना पाप अलग बन जाएगा।
किसी एक कार्य को करते हुए उसने बीच बीच में कुछ गड़बड़ भी कर दी, अच्छा कार्य करते हुए बीच बीच में कुछ गलत भी कर दिया, उसी मुख्य कार्य के निमित्त से एक परोपकार के लिए कुछ कर रहा है और उसमें उसने कुछ गलत भी कर दिया। जल्दी से जाना है, अब सड़क पे ऐसा चला है कि किसी को थोड़ा टकरा भी दिया या किसी को बाधा हो गई, ठीक है, कुछ कुछ गलत कर दिया। और कोई गलत कार्य करने के उद्देश्य से जा रहा है, उसने बीच बीच में कुछ पुण्य भी कर दिया। और चोरी करने जा रहा है, किसी ने बीच में रास्ता पूछ लिया और कुछ उससे पुण्य हो गया, उसने बता दिया, बीच में ही कुछ ऐसा मान लो हो गया, उसी कर्म से संबंधित। रास्ता पूछना चलो कोई अलग भी मान ले, लेकिन किसी कार्य को करने में, गलत कार्य करने में कुछ पुण्य भी हो गया उसका साथ ही साथ में, वहां पर ये काटापीटी वहां पर मानी जाती है। वो सब मिलाकर के एक संस्कार पड़ेगा, उसका एक कर्माशय बनेगा। वहां योग दर्शन व्यास भाष्य में आता है इस संदर्भ में कि यदि पाप पुण्य कर्म कर रहे हैं और उसमें पाप बीच में आ गया साथ में, तो क्या होगा? पुण्य का पूरा फल अलग और पाप का अलग? ऐसा नहीं। वो कहते हैं, उन्होंने वहां लिखा है कि वो अल्पायु हो जाएगा पुण्य का फल भोगने में। यानी पुण्य कर्म करते हुए पाप हो गया बीच में कुछ, वो मिश्रित कर्म जैसा हो गया, तो अब दोनों का अलग अलग फल नहीं बताया वहां पर। वहां ये बताया कि वो जो जितने पुण्य का जितने लंबे समय तक फल होना था सुख या सुख के साधन का, उसकी जगह पे वो कम समय हो जाता है। ये कम किससे हुआ? वो जो मिश्रित कर्म पाप उसमें साथ में था, ये कटपिट गया है यहां पर। तो वो एक संदर्भ है। सामान्यतया जो भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं वो आपस में यूं कटते पिटते नहीं है, बराबर नहीं होते। लेकिन एक ही कर्म चल रहा है, उसमें अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है तो उसका सब मिलाकर के बस एक कर्माशय बनेगा, उसमें कटपिट नहीं होगी। नहीं, उसमें कटपिट होगी, कटपिट करके बस एक बन गया है। वो कम बनेगा अधिक बनेगा। यदि पूरे शुद्ध ढंग से किया है तो अधिक पुण्य मिल जाएगा, कुछ गलत किया है तो वो कम मिलेगा। अब उस संदर्भ में इसको देखो कि प्रत्येक क्रिया में संस्कार भेद नहीं होता है। हर छोटी छोटी चीज का कर्माशय अलग अलग बने, सब मिलाकर के एक बनेगा। एक मजदूर को आपने लिया, उसको मान लो आज के हिसाब से जितना भी 200, 300, 400 रुपए प्रतिदिन के 8 घंटे के लिए, आप उसके किस कर्म के कितने रुपए दे रहे हैं? कर्म के अनुसार ही तो दे रहे हैं ना उसको वेतन, निर्धारित करेंगे। ये काम उसने कई काम किए, इसके लिए इतने रुपए, इसके लिए इतने रुपए, इसके लिए इतने रुपए करेंगे। एक गड्ढा खोद रहा है, गड्ढे खोदने के इतने, इस काम के इतने, इस काम के इतने नहीं। और गड्ढे खोदने में भी इस फावड़े के इतने, इस फावड़े के इतने, माने इस फावड़े में 1.25 किलो मिट्टी निकली थी इस फावड़े से 5 ग्राम 10 ग्राम अधिक मिली, इसका इतना रुपया, इसका इतना रुपया, ऐसे करके आकलन करेंगे? नहीं, बहुकल्पना प्रसक्त है, व्यवहारिक नहीं होगा। पूरे का मिला करके, भाई पूरे दिन का है आपका इतना काम है, मिला करके उसको इतना दे दिया। यूं छोटी छोटी चीजें यूं नहीं देखी जाती। तो ऐसे हमने जो कार्य किया, मिश्रित भी हो, उसमें कुछ ये हुआ कुछ ये हुआ, और उसका मिला करके जो कर्माशय बनेगा वो बस एक बन जाएगा, जो भी बनना है। भाई कुल इतना हुआ, आपने इतना काम किया, इतनी आपने टूट फूट कर दी, इतना ये घटपट के जो भी है सब कुछ मिला के इतना हो गया। काम तो किया लेकिन आपने शीशा फोड़ दिया, आपने गड्ढा तो खोड़ा, हमारी ये पाइपलाइन तोड़ दी साथ में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये आपने पाइपलाइन फोड़ दिया, उसको हमारे को लगवाना पड़ रहा है, पानी हो गया, आफत हो गई, उतने पैसे काट लेगा वो व्यक्ति उसके। वो सब करके एक परिणाम रूप में आया। तो इस सूत्र को एक उस अर्थ में भी लेते हैं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए कर्माशय बन रहा हो, ऐसा नहीं। उस पूरी क्रिया का कुल मिला के कर्माशय बनेगा। अब वो सेवा की जिसने, चाहे वो सब्जी लेके आया, चाहे सब्जी बनाई और कुछ भी किया, लाया, कैसे भी आया करा, सब मिला करके जो कुछ हुआ उसका एक कर्माशय बन गया उसका। हर क्रिया को वहां से लेके यहां तक सैकड़ों या हजारों लाखों क्रियाएं होगी, छोटी छोटी ले लेंगे तो उन सबका अलग अलग कर्माशय बनेगा, छोटा 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 छोटा, ऐसा नहीं, पूरा मिला करके एक बनेगा।
एक व्यवस्था, नहीं तो अव्यवस्था बहुकल्पना प्रसक्ति उसी रूप में अव्यवहारिक रूप में होता है उसमें। इनको दीजिए। और जिनकी सामर्थ्य है, सुपर कंप्यूटर है जो, वो प्रतिक्रियम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बोलिए। आचार्य जी, मान लीजिए मैं एक आम का पौधा लगाना चाहता हूँ और वहाँ पर इसके लिए गड्ढा खोदेंगे, बनाएंगे, उसमें कुछ और छोटे छोटे पौधे उस जगह चिपट जाते हैं या नीचे केचुआ वगैरह कोई चीज और भी जीव हैं वो मरते हैं, तो ये दोनों का मतलब जो पाप और पुण्य का दोनों का संस्कार बनेगा, एक बनेगा या अलग अलग? कुल मिलाकर के एक बनेगा बस, उस क्रिया का। हर छोटी छोटी क्रिया का अलग अलग नहीं, इस यही कहना चाह रहे हैं। और गणना कर सकते हो तो ठीक है, उस तरह भी चल सकता है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि भाई ये ऐसे एक एक छोटा छोटा नहीं होता है, उसका कुल मिलाकर के एक मोटा सा संस्कार बन जाता है। दीजिए इनको। ये गणना समय की तो हमारे हिसाब से तो है, लेकिन ईश्वर के हिसाब से तो गणना का आगमन क्रम समय के हिसाब से नहीं कर सकते इस तरह से। तो ईश्वर हमारी क्रियाओं के आधार पर ही तो गणना करता है। जैसे हम एक क्रिया को मानना है, एक दिन में मान लो क्रिया, आपने जैसा मजदूर की बात ली, तो एक दिन में इस तरह से तो हमारे पूरे जीवन की क्रिया को हम एक चक्र में मान सकते हैं, उसको एक संसार। ऐसे नहीं, वो जीवन वाला तो फिर तो वो और अति में चला जाएगा। इधर ये अति थी कि यार छोटी छोटी कर लें, और पूरे जीवन का कर्म हम एक संकल्प लेके करते हैं कि मैं ये सेवा करूंगा, आज यहां पर श्रमदान करूंगा 5 घंटे 6 घंटे, इस संस्था में समय दूंगा। ये एक विचार उठा, उसके लिए हम प्रयत्न किया। अब उसके लिए जितना भी सब कुछ हो रहा है वो सारा एक माना जाएगा। हमने दिन में सोचा आज 1 घंटा यहां काम करूंगा, 10 थोड़ा सा वहां करूंगा, वहां ये दान दूंगा, ऐसे अलग अलग किया तो ठीक है, वो अलग अलग हो जाएगा। अब उसमें भी छोटे 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 और करने लग जाए, वो ठीक नहीं है। अनावश्यक सोचने का है उसमें। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, ज्यादा उतर गई है। वो कह रहे हैं ना आगे चलो। ज्यादा उतर गई है। आगे देखिए 121वां सूत्र। शरीरों से संदर्भित और चेतना से संदर्भ में ही कुछ बात कह रहे हैं। बोलिए। न बाह्य बुद्धि नियम। अब यहां बाह्य बुद्धि कहा तो बुद्धि के आगे क्या विशेषण लगाया? बाह्य। तो बाह्य विशेषण लगाया, इसका मतलब है बुद्धि कुछ और प्रकार की भी होती है। नहीं, जैसे चिकित्सालय में बहिरंग विभाग होता है, आउटडोर, तो आउटडोर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है इंडोर भी होता है। अंतरंग विभाग भी होता है, भर्ती भी होते हैं वहां पर। अगर एक ही हो तो वहां पर बहिरंग अंतरंग कुछ कहने का बात ही नहीं होती है। विशेषण जब भी बनता है इसका मतलब है कुछ और भी चीजें। हम कहें कि लाल कपड़ा, तो इसका मतलब है कि कपड़ा कुछ और भी रंगों का होता है। और यदि एक ही रंग का होता तो क्या कहते हैं? नहीं ना, हम कहते हैं कि काली गाय सफेद गाय। तो काली गाय कह रहे हैं, इसका मतलब है गाय काली भी होती है और काली के अतिरिक्त भी होती है। ठीक है, कभी बोलते हैं शाकाहारी गाय, क्यों शाकाहारी नहीं होती है क्या गाय? होती तो है शाकाहारी, लेकिन सभी शाकाहारी होती है गाय, तो इसलिए शाकाहारी विशेषण नहीं लगता है कभी भी। मांसाहारी शेर बोलते हैं क्या कभी? तो सभी मांसाहारी मनुष्य बोल सकते। तो विशेषण कब लगता है? जब वो या तो वो संभव होना चाहिए कि वो है। अब संभव मात्र नहीं, शाकाहारी गाय संभव तो है लेकिन उसका व्यभिचार नहीं होता है। विशेषण कहां लगता है? जब संभव और व्यभिचार दोनों होते हैं। तो यहां कहा इन्होंने बाह्य बुद्धि। अगर सारी बुद्धि बाह्य ही होती तो बाह्य लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे शाकाहारी गाय नहीं बोलते, केवल या तो बुद्धि कह देते, गाय कह देते, लेकिन विशेषण लगाया इसका मतलब है कुछ और भी होती है। तो बाह्य बुद्धि भी होती है और इसके विपरीत होगा आंतरिक बुद्धि। बुद्धि का मतलब है ज्ञान। हमारी बुद्धि बाहर है या अंदर है?
हमारी अंदर है। हमारी बुद्धि बाहर है। वो कहते नहीं इसकी तो अकल बाहर आ गई है, दिमाग बाहर आ गया इसका। बाह्य बुद्धि न बाह्य बुद्धि नियम, ये कह रहे हैं कि बुद्धि केवल बाह्य होती है ऐसा नियम नहीं है, आंतरिक भी होती है। बाह्य बुद्धि से यहां पर मतलब है कि हम जो संवेदनाएं बाहर देखते हैं, अभी हम कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बाहर हमारी संवेदना पता लगती है ना, हमें संवेदनाएं पता लगती है ना एक दूसरे की, जीवों की। इसको कहते हैं बाह्य बुद्धि, जिसकी चेतना का ज्ञान हमें बाहर से हो जाता है कि ये चेतन है, ये बाहर से, हम बाहर से पता लग जाता है जीव जंतुओं का, सरीसृप का, कि भाई ना इसमें जीव है, यहां पर सुख दुख हो रहा है इसको, ठीक है। पेड़ों में पता लगता है? नहीं लगता ना, पेड़ पे कुल्हाड़ी भी मारते हैं तो हमारे को तो कुछ नहीं पता लगता है ना। क्यों नहीं? उनकी बाहर बाह्य बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि कैसी है? बाह्य बुद्धि है हमारी। हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर है। बुद्धि इंद्रिय आया था शब्द पीछे, बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान और बुद्धि एक ही बात है यहां पर। वो बुद्धि मतलब को वो यंत्र नहीं, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञानेंद्रियों को ही बुद्धि इंद्रिय भी बोलते हैं ना, वो कर्मेंद्रिय तो दूसरी होती है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर हैं अंदर हैं? बाहर हैं। तो हम बाह्य बुद्धि वाले हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर हैं, बाहर से पता लगता है। पेड़ों की ज्ञानेंद्रियां बाहर पता लगती हैं क्या? नहीं लगती। तो बुद्धि या ज्ञानेंद्रियां बाहर ही होती हैं क्या? तो उसके लिए कह रहे हैं न बाह्य बुद्धि नियम। बुद्धि बाहर ही हो, ज्ञानेंद्रियां बाहर ही हो, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, अधिकांश में बाहर देखी जाती है, प्राणियों में बाहर देखी जाती है, जो जीव जंतु हैं उनमें। लेकिन बुद्धि बाहर ही हो ये कोई नियम नहीं है, अर्थात आंतरिक भी होती है। न बाह्य बुद्धि नियम। तो बाहर से जिनमें हमें चेतना दिखाई देती है वो ही चेतन है ऐसा नहीं। जिनकी चेतना बाहर नहीं दिखाई देती, ज्ञानेंद्रियां बाहर नहीं है, वो भी चेतन हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे। इनकी आंतरिक इंद्रियां होती है, आंतरिक बुद्धि होती है, अंदर संवेदना होती है इनको, बाहर संवेदना प्रकट नहीं होती है। हमारी संवेदना तो बाहर होती है, हमारी उंगली हाथ काटे तो बाहर संवेदना एकदम से आएगी, इनकी डाली काटे तो इनकी संवेदना बाहर नहीं आती है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये संवेदना से शून्य है। तो बाहर ही बुद्धि, जिनका संवेदन बाहर होता है वो ही बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञानेंद्रियों वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, आंतरिक भी होती है। तो न बाह्य बुद्धि नियम, अंदर भी होता है। पेड़ पौधों के संदर्भ में है, वो उसी से संबंधित अगला सूत्र है। बोलिए। वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, तृण, विरुधादि नाम अपि भोक्त्री भोगायतनम भोगायतनत्वम पूर्ववत। ये जो नाम गिनाए इन्होंने, ये सारे के सारे हम सामान्य भाषा में पेड़ पौधे बोलते हैं इनको। इनका भी भोक्त्री भोगायतनत्व है, भोक्तृत्व है इनका। भोक्तृत्व कैसे? जैसे हमारा था, हम जो जीव थे उनमें भोक्तृत्व किसका है? आत्मा का है ना। अब भोगायतन कौन है? उनका शरीर है। तो भोक्तृत्व भी है जैसे हमारे में, और हमारा भोगायतनत्व भी है। ऐसे इन पेड़ पौधों में भी भोक्तृत्व भी है और भोगायतनत्व भी है। एकदम स्पष्ट है कि ये चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है ये सब। एक तो इनमें संज्ञा अंदर होती है, बाह्य बुद्धि नहीं होती है। मनुस्मृति में भी आता है अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये सुख दुख से समन्वित होते हैं, जैसे हम भी सुख दुख अनुभव करते हैं ऐसे ये भी करते हैं। तमोगुणी शरीर हैं, मूर्छा युक्त हैं, लेकिन फिर भी सुख दुख तो ये भी अनुभव करते हैं। और अंतः संजय होते हैं, ये अंदर अनुभव होता है, बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं होता है। बाहर से आंसू नहीं गिरते, बाहर से हंसते नहीं है, ये चिल्लाते नहीं है बाहर से ये हमारी तरह से, लेकिन अंतर संजय तो रहते हैं, अंतर बुद्धि तो ये रहते हैं। और इसलिए इनका भोक्तृत्व भी है और भोगायतनत्व भी है।
ये सब हमारी तरह ही आत्मा वाले हैं, हम भी ये बनते हैं और वो भी हम मनुष्य बनते हैं कर्मानुसार। अब ये जो इनका नाम लिखा है कि भाई इसमें वृक्ष, इनके भेद क्या है? ये जो बहुत सारे नाम लिखे हैं वैसे तो पेड़ पौधों में आ जाएंगे, वनस्पति भी हम बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में ये शब्द पारिभाषिक है, अलग अलग चीज को बताने वाले हैं। वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, और वो होते हैं ऐसे वृक्ष जिनमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, जिसके पुष्प भी हमें दिखाई देते हैं और फल भी दिखाई देते हैं, उनको वृक्ष बोलते हैं। जैसे आम, जैसे नीम, नीम का फूल भी आता है और बीज भी लगता है। जामुन, फूल भी आता है ना और बीज भी आता है। केला छोटा हो गया, बड़े पेड़ों में आम तो हो ही गया। पेड़ों में नारियल, जिसमें फूल और फल दोनों आते हैं उसको कहते हैं वृक्ष। और कुछ बड़े पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फल आता है, जैसे बड़, जैसे कि पीपल, गूलर, ये कुछ पेड़ ऐसे और भी ऐसे होंगे जिनका फूल हमें नहीं दिखाई देता लेकिन फल दिखाई देता है। इनको संस्कृत में प्राचीन शास्त्र में वनस्पति शब्द से कहा जाता है। पुष्प और फल जिन बड़े पेड़ों में आते हैं उसको वृक्ष, और जिसमें केवल फल दिखाई देता है पुष्प नहीं दिखाई देता है उसको वनस्पति। ये दोनों यहां पर लिखे हैं, वृक्ष सबसे पहले लिखा है, वनस्पति बीच में लिखा है। हम सामान्यतः सब पेड़ पौधों को वनस्पति के नाम से बोल देते हैं, और ये पारिभाषिक है। गुल्म, गुल्म का मतलब होता है झाड़ियां, झुड़मुट होते हैं ना तो पेड़ होते हैं, न लताएं होती हैं, न घास होती हैं, झुरमुट सा होता है, उसको गुल्म बोलते हैं। जैसे कि बेर का होता है, और झाड़ियां सी होती हैं, छोटी मोटी झाड़ियां होती हैं, आग का होता है, और ऐसे जो छोटे छोटा एक घेरा सा बन जाता है और झुरमुट रहता है, उसको कहते हैं गुल्म। लता, लता बेल को बोलते हैं, तो फैलती हैं लता। औषधि, औषधि बोलते हैं जो फल के पकने पर समाप्त हो जाती हैं, जिनका फल पकता है और वो वृक्ष ही समाप्त हो जाता है, पौधा ही समाप्त हो जाता है। आम तो हर बार आता है, बार बार आता रहता है, पेड़ चलता रहता है। जैसे गेहूं, जैसे चावल, जैसे मक्का, ये जो हमारी फसलें हैं इनको औषधि बोलते हैं। औषधय फल पाकांते, फल के पकने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनको औषधि से कहा जाता है। खासतौर से ये अन्न और दालें और ये जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, दूसरी बार नहीं आता है वो, दूसरी बार तो नया बोना होता है उसको, फल उत्पन्न किया और समाप्त हो जाते हैं वो, इनको कहते हैं औषधि। वनस्पति का आई गया है। और तृण, तृण का मतलब घास, घास फूस जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, दूब है और है, तरह तरह के छोटे छोटे होते हैं तिनके के समान, उनको तृण बोलते हैं। और वीरुद, वीरुद को भी बेल जैसे ही होते हैं, जो सहारे से चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अंतर करते हैं, काटने पे बार बार उग जाते रहते हैं, बार बार आते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर के जिसको हम शाक बोलते हैं, शाकाहार की तरह से हम बोलते हैं या वनस्पति नाम से बोल देते हैं, पेड़ पौधे, इन सब का भोक्तृ भोगायतन है पूर्ववत। पूर्ववत मतलब जैसे मनुष्यादियों का है ऐसा इनका भी है। और ये अंतः बुद्धि वाले होते हैं, आंतरिक बुद्धि वाले होते हैं, बाह्य बुद्धि नहीं होती है इनकी, बाहर ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, अंदर तो इनमें भी रहते हैं। और इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण और देते हैं, अगला सूत्र बोलिए, स्मृतेश्च। स्मृति ग्रंथों में, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि ये जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार इन शरीरों में भी जाते हैं, इनमें भी जाते हैं, वनस्पतियां भी बनते हैं, इस तरह के जो वर्णन मिलते हैं उससे भी सिद्ध होता है कि ये इनमें भोक्तृ भोगायतनत्व है, ये भी भोगायतन है, शरीर है, और इनमें भी आत्मा विद्यमान है। ठीक है, आप किन्हीं को इन तीन सूत्रों में कुछ पूछना हो तो, स्पष्ट नहीं हो तो पूछिए, इधर दीजिए। और कोई? ये
भोगायतन तो समझ में आ रहा है, ये भोक्तृत्व ये तो दूसरों को इनका जो फल दूसरा जीवात्मा भोगता है, स्वयं तो नहीं भोगता। इनका कहना है कि ये जैसे फल वल लगते हैं तो वृक्ष कभू ना फल खाए, ऐसे जो है ना नदी कभी पानी नहीं पीती, तो इनका तो भोक्तृत्व है ही नहीं, ये फल को उत्पन्न कर रहे हैं। ये नहीं, ये इनका कर्तृत्व भी नहीं है, ये फल को उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फल बनाएंगे देंगे, इनका कोई उपकार हो रहा है। कभी कल्पना करते हैं ना कि देखो वृक्ष है, फल आने पे झुक जाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं, कितना परोपकार करते हैं। वहां करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है कि करूं नहीं करूं कुछ करूं, वहां कर्तृत्व ही नहीं। आगे सूत्र आ रहा है, अभी अगला सूत्र आ रहा है। तो ये जो फल वल बनाए हैं इसका भोक्तृत्व नहीं, इन्होंने जो पहले कर्म किए थे, जिन कर्मों के कारण ये शरीर मिला था, उन कर्मों का भोग हो रहा है वहां पर। उन कर्मों का तो भोग चल ही रहा है ना, उसी रूप में देखिए। इनके अपने पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, इसका ये कोई उपयोग कर रहे हैं उस रूप में नहीं है। एक जिज्ञासा इसमें साथ और जुड़ती है कि जैसे मनुष्य शाकाहारी है और उनका भोग करता है, जब इनमें आत्मा ही मानी जा रही है तो आत्मा दूसरी आत्मा का भोग करता है, ऐसा कौन सी क्या बात है इसमें? तो वैसे जो दूसरे पशुओं पक्षी खाते हैं जो निरामिष भोजी हैं, तो उसमें हमारे में मनुष्य में अंतर कैसे? अंतर देखना पड़ेगा, वो अंतर देखना पड़ेगा। ये प्रश्न तब उठता है जब हम शाकाहार की बात करते हुए ये बोलते हैं कि देखो जीवों को मत मारो, जीवों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ऐसा करके जो बोलते हैं, तो फिर ये प्रश्न आता ही है। अब या तो वो पेड़ पौधों में जीव नहीं मानते, एक ही उपाय बचने के लिए उनको, क्योंकि वो शाकाहार तो करेंगे ही, तो ये हेतु देंगे, तो कहेंगे इनमें जीव नहीं है। जीव मानते हैं तो उनकी वो बात होती है कि भाई फिर तो इसमें भी जीव है। इसलिए जीव है, जीव की हत्या हो रही है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके शरीर का, ये शाकाहार मांसाहार का निर्धारक तत्व नहीं है। ये तो सारी व्यवस्था ही ऐसी चल रही है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। आप वनस्पतियों को छोड़ दीजिए, वनस्पति ठीक है सीधे सूर्य से और मिट्टी से और इससे भी अपना भोजन बना लेती हैं, तो उसके बाद के जितने भी हैं, और वनस्पतियां भी दूसरे जीवों पर भी निर्भर करती हैं, बहुत सी वनस्पतियां कीटों को भी खाती हैं, करती हैं, वो सब भी होता है, वो अपवाद है। लेकिन वनस्पतियां सीधे अपना भोजन बना सकती हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को खाते हैं। ये व्यवस्था किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है उसके अनुसार चलने में पाप लगना चाहिए या नहीं? पाप लगना चाहिए या नहीं? लगना तो नहीं चाहिए, मतलब नहीं लगना चाहिए, फिर संशय क्या है, संदेह क्या है? फिर वो जो शेर अगर मृग को खाता है, मछली मछली को खाती है, सांप मेंढक को खाता है, चिड़िया कीड़ों को खाती है, उससे कोई पाप थोड़ा ना होता है। उनका पाप होता है क्या? नहीं होता है। ईश्वर ने जिसके लिए जो विधान कर रखा है उसको खाने में कोई दोष नहीं है। अपने विधान के अतिरिक्त खाते हैं तो दोष है। मनुष्य के लिए मांसाहार का विधान नहीं किया हुआ है, शाकाहार का विधान किया हुआ है, इसलिए शाकाहार के करने में कोई पाप नहीं है, कोई जीव हत्या नहीं है। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो चीज करवाए और फिर उसी के लिए डंडा भी मारे। आपने कभी अपने बच्चों को किया होगा, पहले तो कहा कि चलो यहां सफाई कर, फिर 2 थप्पड़ मारे कि क्यों सफाई कर दी यहां पर, इस कुर्सी को उठा के यहां रख दे, ये कहा, और फिर उसको 2 थप्पड़ मारे कि ये कुर्सी यहां से यहां क्यों रख दी। कभी किया है? हाँ, उन्मत्त अवस्था में कोई कर सकता है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए जो चीज परमात्मा ने बनाई है, तो व्यवस्था ही परमात्मा ने की है, उसमें पाप की कोई आशंका ही नहीं करें। अति प्रसक्ति बहुत ज्यादा फिर सोचने लग जाएंगे भाई ये भी हो वो भी हो। तो इसका मूल आधार यही है, वेद में हमारे लिए जो खाने पीने का विधान किया है उसमें कोई पाप नहीं है। उसके विपरीत करते हैं तो उसमें पाप है। पूछिए। अगर जी ये वेदों के अंदर जीव होते हैं, एक जीव होता है, अनेक जीव होते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे, अभी आगे आएगा विषय। तो आचार्य जी अगर इस प्रकार से इनको पेड़ों को काटने छांटने में इसमें भी दोष लगता होगा? फिर क्यों लगता होगा?
अभी ये कुछ चर्चा चल रही थी, वो नहीं सुन रहे थे आप? पर आपने प्रश्न बना रखा है तो प्रश्न तो पूछना चाहिए, माइक तो ले ही रखा है। अभी वही बात नहीं चल रही थी नहीं, पर आपकी सोच रही हूँ कि मैं कैसे प्रश्न रखूंगी, लोग क्या सोचेंगे। वो मेरा प्रश्न का उत्तर थोड़ा ना चल रहा है, वो तो उनके प्रश्न का उत्तर चल रहा था। काटने का न्याय आने का तो बिना काटे खाएंगे, बिना तोड़े खाएंगे? कभी ऐसा होता है? वो तो जुड़ी हुई बात है, उससे संबद्ध बात है, उसके बिना संभव ही नहीं है। उसमें कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है उसके अंदर। पेड़ पौधों को वो भी अगर हम अनुचित ढंग से कर रहे हैं, अगर हम यूं ही चलते फिरते यूं ही उसको तोड़ते हुए जा रहे हैं, डंडे मारते जा रहे हैं, यूं ही पेड़ काट रहे हैं, चाहिए इतना अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं, तब तो वहां भी पाप लग जाएगा। लेकिन हम अपने उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उतना हम कर रहे हैं, उचित रीति से प्रकृति को संवर्धन भी कर रहे हैं, उसका उनका हित भी कर रहे हैं और हम ले रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। तो कहीं उनको दुख होता होगा, हम काटते छाटते हैं तो क्या होगा, उनका कर्मफल भोग जाता है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने कि जब उनको जो ये सुख दुख होंगे उतना उतना जैसा है वो उनका अपना निपटारा होता रहेगा, वो खाता उनका चल रहा है परमात्मा, वहां पर उनका कर्माशय कर्म भोग उनका चल रहा है। बोलिए। जो लोग घर में पौधे लगाते हैं और वो वहाँ पर मर जाते हैं पौधे, तो क्या इसका पाप भी? फिर से बोलिए। घर में हम पौधे लगाते हैं और वहाँ वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, हाँ, तो क्या ये भी पाप बनता है? वो सुखाया हमने है या वो अपने आप सूखे हैं? ये भी पानी खाद की कमी की वजह से। अच्छा, असावधानी से, मतलब हमने लगाया कहीं से उखाड़ के और यहाँ ढंग से नहीं किया ना, थोड़े अंश में कर सकते हैं, नाम मात्र का, कोई विशेष बात नहीं उसमें, मान सकते हैं उतना हमने हानि की है, ठीक है, उतना हमारा कर्माशय घट जाएगा। हमने उसका उपयोग कर लिया एक तरह से, हम उपयोग तो कर ही सकते हैं, हमने ऐसा उपयोग किया कि वो खराब हो गया। हम सब्जी अधिक ले आए, वो खराब हो गई, सब्जी इतनी उगा दी, बाजार में बिकी नहीं रही है, वो पड़ी पड़ी खराब हो गई, सड़ गई, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, उतना तो अंश में मानना होगा। वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर पाते हैं इसलिए होता है, या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता है। न किसान भी क्या करे, उसने उत्पादन तो किया, मान लो ट्रक की हड़ताल हो गई, वो कहीं बेच ही नहीं सकता। अब वहां गांव में बिके तो इतनी सस्ती कि वो उसकी कीमत भी नहीं हो, तो वो खेत में सड़ने दे तो वो जले ज्यादा अच्छा, इसको उठा के वहां लेके जाऊंगा तो उतनी भी मेहनत नहीं मिलेगी मेरी, तो सड़ने देता है तो सड़ने देता है, वो एक अलग बात है। उसने मेहनत की थी, वो चली गई उसकी, उसमें उसने संसाधनों का उपयोग किया जितना प्राकृतिक, उतना उसका पुण्य चला गया। लेकिन ये तो परिस्थितियां हैं, अन्याय हो गया या कोई भी कारण से हुआ, वहां फिर कर्म फल व्यवस्था से देख सकते हैं कुछ। हाँ, नहीं मतलब वो नगण्य प्राय कुछ हो भी तो उसको ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ जी। पूज्याचार्य जी, जैसा ये पौधों का अभी बात चल रही है वृक्षों के बारे में, तो ऐसा हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि अफ्रीका के जंगलों में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो नर पक्षी वृक्ष के नाम से होते हैं, जब भी वो उनके पास कोई जाता है तो वो उसी को ही, मतलब जो प्राणी है उसको ही वो मार देते हैं। नर पक्षी अन्य प्राणियों को, कीट पतंगों का तो मैंने कहा भी था अभी। हाँ। अपने यहाँ भी होते हैं कुछ। हाँ जी। हाँ। तो ये जो पौधे हैं इस किस्म के, जैसे ये कहा कि इनमें पौधों में आत्मा भी होती है और आंतरिक संवेदनाएं भी होती हैं, जिसे छुई हुई में भी हम यहाँ प्रत्यक्ष देखते हैं, तो इन पौधों को भी पाप पुण्य लगता है या नहीं? नहीं लगेगा, वो आगे चर्चा आ रही है, अभी आगे यही प्रसंग चलेगा। ठीक है। कुछ संज्ञा बाहर होती है, जैसे कि ये छुई मुई की बात हो गई, आप में से देखी होगी सबने छुई मुई, किसी ने नहीं देखी? यहाँ पर उगी भी है रास्ते में, खूब है यहाँ पर, किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना। लज्जालू बोलते हैं उसको, लज्जालू, लज्जा आती है ना, जैसे शर्मा जाते हैं, लज्जा है ना। लज्जा किनका आभूषण है? पुरुषों का नहीं। पुरुषों को लज्जा आ जाए तो वो उनका आभूषण नहीं, वो उनका दोष माना जाता है। और ये पौधा महिलाओं के लिए बहुत हितकारी भी होता है, महिलाओं के रोगों में। लज्जालू है
और इसका आयुर्वेदिक औषधियों में महिलाओं के रोगों के अंदर इसका बहुत उपयोग होता है, हितकारी है बहुत। ये इसकी जड़ भी, पत्ते भी और भी इसके बहुत प्रयोग किए जाते हैं, औषधियों में भी डलता है। ये तो उखाड़ के भी बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं इसको। इतना ही रखें होता है। कुछ साधारण